बच्चों, आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 3 चखने से पचने तक के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना न पचने की परेशानी होती है? इसका सही आंसर है तला भुना मसालेदार खाना खाने से। प्रश्न ब उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है क्योंकि शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। स प्रश्न है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हो? तो इसका सही आंसर है देखकर व सूंघकर दोनों से। प्रश्न द है मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज का स्वाद नहीं आया क्योंकि इसका सही आंसर है ज्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत मिल जाती है ताकत। जीभ के अगले हिस्से से स्वाद का पता चलता है मीठे। हम आंखें बंद करके भी खाद्य पदार्थों का पहचान लेते हैं स्वाद। लार का कार्य भोजन को बनाना होता है पाचक एवं नरम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 हमें भोजन चबा चबाकर क्यों खाना चाहिए? भोजन को चबा चबाकर खाने से वह महीन कणों में बदल जाता है जिससे वह आसानी से पच जाता है। प्रश्न 3 भोजन देख मुंह में आ गया पानी। मुंह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी। बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। उत्तर है दांत एवं लार। प्रश्न 4 पेट में बनने वाले रस का नाम लिखो। पाचक रस। लघु उत्तरीय प्रश्न। मीठी ने अपनी दोस्त को खाने पर बुलाया। उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्जा चिप्स बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। प्रश्न 1 क्या आप रोज रोज पिज्जा चिप्स बर्गर खा सकते हैं? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? नहीं, हम रोज रोज पिज्जा चिप्स बर्गर नहीं खा सकते क्योंकि यह पौष्टिक नहीं होते हैं। प्रश्न 2 किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो मीठी का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि वह पौष्टिक है। प्रश्न 3 सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? सलाद क्यों खाना चाहिए? तो सलाद के रूप में हम खीरा ककड़ी गाजर मूली पत्ता गोभी टमाटर आदि खाते हैं। सलाद पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। प्रश्न 6 हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं? हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है और हम खट्टा मीठा तीखा कड़वा
कसेला, नमकीन आदि स्वाद पहचान पाते हैं। प्रश्न 7, हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? हमारे मुंह में लार पाचक रस के रूप में कार्य करती है और भोजन को नरम बनाती है। प्रश्न 8, चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है? तो ग्लूकोज। यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? जब व्यक्ति के शरीर में पानी एवं भोजन की कमी हो जाती है तब तुरंत ताकत देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो समूह ए में दूध, पिज्जा, ब्रेड, आलू चिप्स, सेब। समूह बी में पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला। समूह सी में रोटी, केक, बर्गर, दूध, मछली। इनमें से किस भोज्य समूह में पौष्टिक हेल्दी खाने को रखा है? उनके नाम लिखिए। तो इनमें से बी समूह में पौष्टिक हेल्दी खाने को रखा गया है पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला। आप इनमें से किस भोज्य समूह का चयन करोगे और क्यों? हम इसमें से बी समूह का चयन करेंगे क्योंकि वह समूह पौष्टिक भोज्य पदार्थों का समूह है। प्रश्न 10, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। इसके लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आदि। प्रोजेक्ट कार्य। आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चख कर उनके स्वाद के आधार पर सही चिन्ह लगाकर तालिका में भरिए। खाद्य पदार्थ का नाम, स्वाद, जीभ का भाग जिससे स्वाद का पता चलता है, आगे का भाग, दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे का भाग। तो शक्कर, स्वाद, मीठा, आगे का भाग। नमक, नमकीन, दाईं तरफ और बाईं तरफ। नींबू, खट्टा, दाईं तरफ, बाईं तरफ। करेला, कड़वा, पीछे का भाग। नीम, कड़वा, पीछे का भाग। मिठाई, मीठा, आगे का भाग। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। जल्दी ही हम पार्ट 4 के साथ पुनः मिलेंगे।